क्लास 9th भारतीय भवन बायोलॉजी चैप्टर चौथा है स्वास्थ्य एवं रोग के अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला है, अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तों के नाम हमें लिखना है। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो कौन कौन सी शर्तें हमें अपनानी चाहिए वो बताना है। देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें: संतुलित आहार, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन और जल। हमें बस इतना ही बताना है, कम से कम 3। ठीक है, ये बातें होनी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देखिए अगला सवाल है, ऐसे 3 रोगों के नाम हमें लिखना है जिससे स्वच्छ पेयजल का उपयोग करके फैलने से रोका जा सकता है। यानी गंदे पानी से फैलने वाले रोग जिसे हम स्वच्छ पेयजल ठीक है अपनाकर पीकर हम उसके रोक सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ये संक्रमित जल यानी गंदे जल, ये भी संक्रमित जल, ये भी संक्रमित जल, ये तीनों आपको लिख लेने हैं। ये आपका आंसर हो गया, डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। अगला सवाल है तीसरा, 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखें। देखिए संक्रामक रोग किसे बोलते हैं? सूक्ष्म जीवों, रोगाणुओं के कारण होने वाले जो बीमारियां होती हैं संक्रामक रोग, इन्फेक्शस डिजीज संक्रामक रोग बोलते हैं। देखिए हमें बताना है संक्रामक रोग, तो आपको लिख लेना है 3। बैक्टीरिया से हो गया, देखिए कलरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया। ठीक है, कोई भी एक लिख सकते हैं। वायरस से एड्स आप लिख लीजिए, और एक फजाई से चर्म रोग या प्रोटोजोआ से मलेरिया। यानी 3 अलग अलग आपको लिख लेना है इसमें से। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए चौथा, 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखें। देखिए ये असंक्रामक रोग, ऐसे रोग सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं से नहीं फैलते हैं, ये शरीर के आंतरिक गड़बड़ी से फैल जाते हैं, जैसे मधुमेह, कैंसर, गठिया, हार्मोन की गड़बड़ी। ये सारे आपको 3 लिख लेने हैं। ठीक, देखिए 5वां सवाल क्या है, ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है शरीर में क्या कहलाते हैं? तो लंबे अवधि तक शरीर में बने रहते हैं उसे चीरकालिक रोग कहते हैं, जैसे दमा, टीबी। ठीक है, देखिए 6 नंबर, सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं संक्रामक रोग। हमने इसको पहले ही देखा, सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं के कारण होने वाले जो रोग होते हैं इन्फेक्शस डिजीज इसको बोलते हैं। ये सारे हो गए। ठीक है, 7 नंबर देखिए, बाह्य कारकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं संचारित रोग। जो बाह्य कारक हो गया, भोजन, जल, स्पर्श, इनके माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, संचारित रोग बस आपको लिख लेना है। 8वां सवाल है, हाइड्रोफोबिया रोग का दूसरा नाम क्या है? इसको अन्य नाम से जानते हैं क्या? उसका नाम हमें बताना है। तो इसका अन्य नाम है रेबीज। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोफोबिया बीमारी है ये कुत्ते के काटने से फैलता है। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगने लगता है। देखिए 9 नंबर सवाल, टाइफाइड रोग के कारक के नाम लिखे, कैसे ये फैलता है? देखिए टाइफाइड जो रोग होता है साल्मोनेला टाइफिडी ठीक है नामक बैक्टीरिया के कारण एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित पेयजल, भोजन, दूध इससे सारे से फैल जाता है। इनके ये सारे माध्यम हो गए, बस हमें इस बैक्टीरिया का नाम लिख लेना है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, एड्स का पूरा नाम लिखें। देखिए एड्स का पूरा नाम ये रहा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपको लिख लेने हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए 11, HIV का पूरा नाम लिखें। तो HIV का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे है। ठीक है, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। देखिए 12 नंबर है, क्षय रोग या TB, इसको बोलते हैं किस संक्रामक बैक्टीरिया के कारण होता है? देखिए क्षय रोग या TB माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है, इस वजह से होता है, यही फैलाता है। देखिए 13 नंबर सवाल क्या है, वैसा आहार जिनमें सभी पोषक तत्व मात्रा में उपलब्ध हो क्या कहलाते हैं? इसको बोलते हैं संतुलित आहार। ठीक है, इसको बैलेंस फूड हम बोलते हैं। उसके बाद 14 नंबर सवाल देखिए, लौह खनिज के कमी से होने वाले रोग क्या कहलाता है? इसको एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया, जिसके लौह खनिज के कारण यह बीमारी हो जाती है, शरीर में खून की कमी पड़ जाती है। 15 नंबर, ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? उसे चीरकालिक रोग बोलते हैं, जैसे दमा। ठीक है, दमा, TB।
16 नंबर देखिए, हार्मोन की गड़बड़ी से हमारे शरीर में होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखना है। तो हार्मोन के गड़बड़ी से इनबैलेंस से देखिए रोग होते हैं मधुमेह या डायबिटीज़ उसको बोलते हैं। दूसरा है भीमकाय, शरीर इतना बड़ा हो जाता है। ठीक, ये सारे हो गए, बस आपको 2 ही लिख लेना है। देखिए 17 नंबर सवाल क्या है, शरीर में किस हार्मोन के ज़्यादा होने से जायगोटिस अभी हमने देखा नामक रोग होता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा शरीर में जब बढ़ने लगेगा तो उस वैसी अवस्था में शरीर काफ़ी सामान्य से बड़ा हो जाएगा। ठीक, जायगोटिज्म अभी भी बीमारी हो जाएगी। आपको लिखना है ग्रोथ हार्मोन। देखिए इसके बाद अगला सवाल हमारा है 18, एनसेफेलाइटिस तथा चेचक किस श्रेणी के सूक्ष्मजीव रोगाणु से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है चेचक, दूसरा है एनसेफेलाइटिस। ये जो रोगाणु है ये वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। आपको लिखना है वायरस के कारण संक्रामक रोग। ठीक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वायरस से होने वाले रोग चेचक एनसेफेलाइटिस। 19 नंबर सवाल देखिए, सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। हमने तो कई दफ़ा देखा सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण जो होने वाली बीमारी होती है संक्रामक बीमारी उसको बोलते हैं। ठीक, 20 नंबर, असंक्रामक रोग के कोई 2 उदाहरण हमें देना है जो सूक्ष्मजीव रोगाणुओं से नहीं होते। तो पहला असंक्रामक बीमारी हो गया मधुमेह। ठीक है, दूसरा हो गया हार्मोन की गड़बड़ी। ये 2 बीमारियां हो गई। ठीक, 21 नंबर, संचारित रोग के कोई 2 उदाहरण दे जो एक स्थान से यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से ये फैल सकता है, भोजन, गंदा पानी, वायु द्वारा। देखिए संचारित रोग में पहला तो हो गया मलेरिया रोग। ठीक है, दूसरा हो गया टिटनस। ये सारे हो गए। ठीक है, तो बस आपको ये दोनों लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए 22 नंबर, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। देखिए मलेरिया रोग जो है फैलता है प्रोटोजोआ के कारण जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये मच्छर द्वारा ये फैला दिया जाता है। ये रहा, ये किस मच्छर द्वारा, मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा ये फैलाता है। ठीक है, और इसका फैलने का यही कारण हो गया, इसको बोलते हैं प्रोटोजोआ। इसका नाम ये रहा, यही आपको नाम लिख लेना है। इसके बाद अगला सवाल है 23, अमीबी पेचिस किस प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। देखिए इसके पहले हमने देखा प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया, और ये सवाल में है अमीबी पेचिस। तो ये हो गया एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका ये है। ठीक, प्रोटोजोआ इसके कारण फैलता है। 24 नंबर देखिए, टाइफाइड नामक रोग के रोकथाम के लिए लगाए जाने वाले टीका क्या कहलाता है। टाइफाइड मतलब बुखार होता है ये। देखिए टाइफाइड रोग संक्रमित जल और भोजन से फैलता है। इसके लक्षण ये रहे, रोकथाम एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। आपको लिखना है एंटीबायोटिक। ठीक है, और टीका का नाम हो गया टैब वैक्सीन। देखिए 25 नंबर सवाल क्या है, डॉट्स के द्वारा किस रोग की चिकित्सा की जाती है। तो उस रोग का नाम है टीबी। ठीक है, क्षय रोग, इसकी चिकित्सा की जाती है डॉट्स के द्वारा। ये रहा। अगला सवाल है 26, इंटरफेरॉन की सुई किस रोग के नियंत्रण में सहायक है। तो ये बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को रोकने के लिए लगाया जाता है इंटरफेरॉन की सुई। ठीक है, HIV आपको लिख लेना है शॉर्ट में। 27 नंबर देखिए, रेबिडो वायरस के कारण होने वाले रोग का नाम हमें बताना है। इस कौन सा है, तो रेबिस हो गया। ठीक, ये रेबिडो वायरस के कारण ये संक्रामक बीमारी है रेबिस। देखिए 28 नंबर सवाल, रेबिस नामक रोग अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। 29 नंबर, पोलियो से ग्रसित अंग में रोग की तीव्रता कम करने के लिए उपचार की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी द्वारा। अगला सवाल है 30 नंबर, पोलियो वायरस से सुरक्षा के लिए बच्चों को पिलाए जाने वाली दवा की बूंद क्या कहलाती है। तो उसको बोलते हैं OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये पिलाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।